मॉड्यूलर किचन बना रहे हो और अगर ये गलतियां कर दोगे तो पूरी लाइफ आपको पछताना पड़ेगा। जी नहीं, आपको नहीं, जो उस किचन में काम करने वाला है। आप तो किचन बना के निकल जाओगे, लेकिन जो बंदा उस किचन में काम करेगा उसको क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, कमर दर्द, बहुत कुछ होने वाला है जब ये 13 गलतियां हम मॉड्यूलर किचन बनाते कर देते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या है, काम कहां से शुरू होता है? जब हमारी किचन बन रही होती है तो हमेशा क्या करना, 2 किचन बनाना। 2 किचन सर बोलोगे कि 2 किचन क्या करनी है? 2 किचन नहीं, एक किचन बनाओ, साथ में उसका छोटा सा स्टोर बना दो। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि किचन साथ में स्टोर, तो ईजी हो जाता है किचन को मैनेज करना, मेंटेनेंस बहुत कम हो जाती है कि सामान उठाया पीछे स्टोर में रख दिया, तो उसकी मेंटेनेंस हफ्ते में 1 बार करो, 2 बार करो, वो हो जाएगा। हाँ, तो इस समय ट्रेंडी और बेस्ट क्या है? डमी किचन बनाओ। अब ये डमी किचन क्या होगी? देखो, वर्किंग किचन आपकी थोड़ी पीछे रहेगी, उसमें इतना मतलब छोटा सा डोर रख दो, अंदर काम जो भी तड़के वगैरह लगाने हैं वो आपके अंदर लगेंगे वर्किंग किचन में, तो उसकी मेंटेनेंस कम भी होगी, चलेगा। डमी किचन क्या होगी? आजकल ओपन किचन सिस्टम है सबका, तो किचन आपकी सामने दिखती है लॉबी से, ड्राइंग रूम से, तो वो वेल मेंटेन होनी चाहिए। अगर डेली उसमें तड़के लगाओगे तो वो वेल मेंटेन नहीं रहने वाली। वर्किंग किचन डमी किचन बनाओ, जो बाहर की डमी किचन होगी उसमें थोड़ा बहुत गर्म खाना कर लिया या कुछ और बेसिक काम कर लिया, वर्किंग किचन पीछे रहेगी। ये हो गया जब हमारी किचन बन रही है। अब कईयों का होगा कि सर हमारी किचन तो रेडी है, अब क्या करें? तो आपकी अगर किचन रेडी है तो उसमें वर्टिकल पेंट्री जो रहती है वो मस्ट बनाओ। कुछ ऐसी वो दिखती है आजकल, बहुत डिजाइन, बहुत ऑप्शन दिख गए हैं। आपका जो भी लेटर फटर छोटा मोटा सामान है वो सब इसके अंदर रहेगा, और एक बार ओपन किया इसमें से सामान वेल अरेंज भी रहता है और दिक्कत भी नहीं आती है। मतलब मैं कहता हूं किचन के साथ स्टोर ऐसा रखो, पेंट्री ऐसे रखो कि आपका जो भी सामान हो वो बाहर नहीं रहे। जितना कम सामान बाहर होगा, मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी। अगली चीज क्या करनी है, जो किचन होती है हमारी जब बन रही है तो उसमें जो ड्रेनेज की पाइप दी जाती है वो क्या करते हैं लोग, 3 इंच की देते हैं, 3.5 इंच की, वो ब्लॉक हो जाती है क्योंकि हमारे किचन में ग्रीस बहुत ज्यादा होता है, ऑयल बहुत ज्यादा होता है, तो वो तीसरे चौथे दिन ब्लॉक हो गई। तो साफ कौन करेगा? वही जो काम कर रहा है। तो मैं बोलता हूं जब किचन आपकी बन रही है 4 से 5 इंच की पाइप कम से कम उसमें लगाओ, और स्लोप बहुत ज्यादा स्लोप दो कि पानी कहीं रुके नहीं, और बेंड जितने कम दोगे उतना बेस्ट रहेगा। नहीं तो किचन आपकी ब्लॉकेज होगी और किचन में हमेशा स्मेल रहेगी। ये हो गई ड्रेनेज की बात। इसी में हमारी सिंक होती है। देखो, सिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक अच्छे से नहीं लगेगी तो जो काम कर रहा होगा उसकी कमर में दर्द भी होने वाली है और उसको हमेशा दिक्कत रहेगी काम करने में। तो सिंक आपको क्या करनी है, जितनी कम डेप्थ रहोगे उतनी बेटर है। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उस बंदे को झुक के बर्तन लेने पड़ेंगे। मतलब 8 इंच से 9 इंच डेप्थ बहुत ज्यादा होती है गहरी में, गहरी की बात कर रहा हूं। अब कोई बोलेगा कि सर बर्तन ज्यादा होंगे, गहरी कम होगी तो बर्तन ऊपर तक आ जाएंगे। तो आप लंबी सिंक लगवा लो, लेंथ उसकी ज्यादा रखो, लेकिन डेप्थ जितनी कम रखोगे बेटर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और इसी में टैप जो आपको होता है, नल का जो होता है, एक तो प्रेशर के साथ वो नल होना चाहिए, नहीं तो 2-3 नल उधर रहेंगे। या तो अगर छोटा नल हुआ फिर भी किसी को झुक के बर्तन साफ करने पड़ेंगे, ये दिक्कत देखी जाती है। तो नल हमेशा लॉन्ग नोज वाला, हाइट वाला आपको लेना है, ये कर देना काम। अगली क्या गलती करते हैं हम डिजाइन में, जो हॉब होता है हमारा, स्टोव है, चलो जो गैस स्टोव लगाने वाले हैं, वो हम क्या करते हैं जब लेने जाते हैं देखते हैं ये बहुत सुंदर दिख रहा है, 4 चूल्हे हैं, इजी ऑन हो रहा है, तो लेकिन उस पे घर पे जब 4 चूल्हे वाला लाते हो तो बर्तन जब हम रखते हैं तो 2 ही बर्तन रख पाओगे, क्योंकि वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इतने पास होते हैं, 2 ही बर्तन रख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको, वर्किंग के लिए वो चाहिए ऐसा, क्योंकि आजकल काफी हर किस्म का गैस स्टोव आपको मिल जाएगा। तो आपको अपने बर्तन का साइज देख लेना है। दूसरा, जब गैस स्टोव को रखोगे, फिट करोगे, तो दीवार से कम 6-7 इंच दूर रखना, क्योंकि जब पीछे वाला बर्तन रखोगे नहीं रख पाओगे। और फिर काउंटर होता है छोटा और गैस स्टोव होता है बड़ा, तो फिर वही 2 बर्तन या 3 बर्तन रख पाओगे, अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ये कहने का मतलब यही है, जब भी गैस स्टोव लेने जाना है तो अपने बर्तन का साइज देख के जाना कि ये साइज है, ये हमें 4 बर्तन उस पर रखने हैं, तो ये होना चाहिए। अगली बहुत बड़ी गलती होती है किचन काउंटर की हाइट। जब किचन आपकी बन रही होती है, लोग क्या होता है, मिस्त्री क्या करता है, 32 से 36 इंच की हाइट रख देता है काउंटर की, कि स्टैंडर्ड है, 32 इंच भी रखते हैं, कुछ 33 भी, 36 भी। लेकिन जो महिला या जो भी आपके घर में काम करने वाला है इस किचन की, उसकी हाइट कितनी है ये देख के आपको काउंटर की हाइट रखनी है। अगर उसकी हाइट देख के नहीं रखी, जहां तो वो लंबा होगा उसको बहुत झुकना पड़ेगा, जहां तो छोटा होगा तो उसको काम करने में दिक्कत आने वाली है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, आजकल ये ट्रेंड भी है कि आप क्या करो,
जहाँ पे आपका खाना बनना है, वर्किंग एरिया, वो काउंटर की हाइट थोड़ी डाउन रख लो, ठीक है, जो जैसे इजी आप काम कर पाओ। और जहां बर्तन साफ करने वो करने, वो थोड़ा ऊपर सिंक वाला एरिया थोड़ा ऊंचा कर दो। ये ट्रेंड है, ये वो नहीं है कि एक पूरा सीमलेस पूरा एक जैसा काउंटर होगा तो अच्छा दिखेगा, ऊपर नीचे भी होगा, बहुत प्यारा लगता है। इस समय ट्रेंड है, आप भी कर सकते हो। अगली गलती इसी में होती है हमारी कि वर्किंग ट्रायंगल का कोई ध्यान नहीं रखता। जो किचन बना रहा है, ठीक है, वो भी नहीं रखेगा, कारपेंटर मिस्त्री कोई नहीं रख रहा है, क्योंकि जिसको काम करना है अगर वो किचन में दौड़ता ही रहा इधर से उधर तो वो दिक्कत आएगी। ये है क्या वर्किंग ट्रायंगल, और दौड़ना क्यों है? देखो वर्किंग ट्रायंगल हो गया कुछ ऐसा, एक कोने पे आपका फ्रिज है, एक पे आपका हॉब है, एक है सिंक। इनके बीच का डिस्टेंस कम से कम 4 से 6 फीट होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगा तो जो भी किचन में काम करेगा, अगर वो खाना बना रहा है, उसको दौड़ के जाना पड़ेगा फ्रिज के पास। अगर वो होगा 8-9 फुट 10 फुट तो उसको कितना रन करना पड़ा, क्योंकि ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो आपको ये वर्किंग ट्रायंगल मेंटेन करनी है कि हर एक चीज़ 4 से 6 फीट की दूरी पे हो, उससे ज़्यादा दूरी पे नहीं हो। कि एक सिंक एक कोने पे है, फ्रिज दूसरे कोने पे, हॉब स्टोव एक कोने पे, दूसरे कोने, ये नहीं कर रहे हैं। इससे बेटर आजकल ऑप्शन क्या है आपके पास, जहां आपका हॉब है, गैस स्टोव है, ठीक है, खाना बना रहे हो, उसके साथ एक छोटी सी चिमनी सिंक लगवा लो, छोटे साइज की सिंक। जो भी बर्तन को साफ करना है, क्लीन करना है, उसमें जब गंदे बर्तन धोने हैं वो अलग से सिंक आपकी होगी। तो एक तो काम करना, जो काम करने वाला है उसके लिए इजी हो जाएगा और अच्छे से मेंटेन हो सकता है। तो 2 सिंक रखो, एक छोटी एक बड़ी, ये समझ गया। अगली चीज क्या करनी है, जो भी हमारा काउंटर, ये तो मैं तो फ्री की टिप है और ये मस्ट आप करो। जो भी आपके घर में वर्किंग होगा उसको पूछना। काफ़ी दिक्कत होती है जब वो चपाती बना रही है, जहाँ बर्तन साफ हो रहे हैं, जहाँ कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो काउंटर बार स्टूल रहते हैं ऐसे कुछ दिखते हैं, ठीक है। मोस्टली आपने बार वगैरह में गए होंगे तो वहाँ देखोगे कि ऐसे कुछ बैठने के लिए रहते हैं। तो यही मैं रिकमेंड करता हूँ, एक मस्ट रखो अपने किचन में। अगर आपने सीटिंग एरिया नहीं बनाया, कईयों का क्या होता है आइलैंड होता है बीच में किचन में, तो उसके स्टूल होंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ बाहर में डाइनिंग रखा होता है, मतलब जैसे किचन के बाहर होगी डाइनिंग 3 चेयर पड़ी होंगी, वैसा आजकल ट्रेंड है, वो लगा सकते हो। लेकिन जहाँ डाइनिंग भी नहीं है, आइलैंड भी नहीं है, मस्ट ये काउंटर बार स्टूल रखो। इससे क्या होगा, जो चपाती बन रहा है बीच में रेस्ट कर सकता है, मतलब खड़े खड़े पाँव दुख जाते हैं, कमर दुख जाती है, तो ये स्टूल रहेगा तो ईजिली वो बीच में रेस्ट कर पाएगा। नहीं तो वहाँ खड़े खड़े दिक्कतें आती हैं। तो ये मस्ट करो यार अपने किचन में। अगली चीज़ होती है इसी में, जो हमारा काउंटर टॉप होता है, ठीक है, तो उसमें आजकल बहुत किस्म के काउंटर टॉप हो गए हैं। और वो होता क्या, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं इनिशियल, जब उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, क्योंकि वो पोरोस होते हैं, वो पानी सोख लेंगे, दाग सोख लेंगे, उनको साफ करने में, देखने में, टूटने में बहुत गंदा होने वाला है। मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा काउंटर टॉप क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट लगाओ। देखो ग्रेनाइट बेस्ट एंड बेस्ट है, मतलब कुछ नहीं होने वाला, जो भी कर लो वो बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपको चाहिए, लुक भी चाहिए थोड़ी बहुत, और चाहिए कि मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, तो क्वार्ट्ज के साथ जा सकते हो। क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट ही लगवाना, उससे बाकी तो मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। बहुत ऑप्शन आपको आजकल नैनो में, आपको टाइल में बहुत ऑप्शन आ गए हैं। जब हम काउंटर टॉप बना रहे होते हैं, ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म बनता है नीचे, ठीक है, प्लेटफॉर्म बन रहा है, उसके ऊपर पार्टीशन होती है, फिर काउंटर टॉप होता है। तो जो प्लेटफॉर्म बनाने लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे चिपका देते हैं। तो एक तो सफाई नहीं होती, दूसरे पाँव में बहुत ज़्यादा लगती रहती है। वहाँ आपको करना क्या है, नीचे स्कर्टिंग देनी है, कुछ गैप देना है आपको, ठीक है। लगा लो एक प्लेटफॉर्म जब बनाओगे 2 इंच अंदर कर देना वो, ठीक है, और 2 इंच उसकी हाइट कर देना। एक तो क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी, दूसरा पाँव वहाँ से लड़ेगा नहीं, आराम से काम होता है। तो ये काम पक्का कर लेना जब प्लेटफॉर्म बनाओगे। अगली गलती मत कर देना कि किचन में मार्बल लगा देना नीचे। मार्बल लगा दोगे इतनी ज़्यादा गंदगी रहेगी, क्योंकि मार्बल, देखो सब्जी गिर रही है, तड़के लगा रहे हो, कुछ ना कुछ गिरेगा, वो दाग रह जाता है मार्बल में, और वो थोड़े टाइम बाद ऊपर का एरिया अच्छा दिख रहा है, नीचे मार्बल गंदा दिख रहा है, तो बिल्कुल प्यारा नहीं लगेगा। जब भी नीचे फ्लोरिंग करनी है, जहाँ तो टाइल लगा दो एंटी स्किड वाली, जहाँ तो ग्रेनाइट लगा दो, मार्बल मत लगाओ कभी भी किचन में, ये हमेशा ध्यान रखना। अगली क्या करनी है, चिमनी जब हम लगाते हैं, चिमनी की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चिमनी की हाइट ज़्यादा हुई तो वो धुआं इतनी ज़्यादा अच्छा सक्शन नहीं करती, धुआं इतना ज़्यादा खींचती नहीं है। और होता क्या है, जब किचन में धुआं रह जाता है, आपके जो भी माइका होगा, कैबिनेट होंगे, वहाँ पे दाग स्टेन रह जाते हैं, छत पे थोड़ा येलोइश हो जाता है, आपकी विंडो की जालियों में डस्ट सी आ जाती है। तो हाइट बहुत मेंटेन करनी पड़ती है। 24 इंच से ज़्यादा हाइट नहीं रखो। आपका गैस स्टोव के टॉप से
चिमनी 24 इंच से ज़्यादा नहीं रखो। आजकल ऐसी चिमनी आ गई है, मोस्टली पहले क्या होता था चिमनी नीचे होती थी, सर लगते थे काम करते हुए, तो आजकल स्लांटेड आ गई हैं, तो वो सर लगने के वाला तो इशू खत्म हो गया। जितना नीचे ला सकते हो उतना नीचे ले आओ कि जैसे कोई धुआं आए वो एकदम सक्शन कर दे। और 1500 m3, ठीक है, 1500 वाली ही लेना या 1250, उससे कम वाली नहीं लेना, जितनी भी साइज की आपकी किचन है। इसी में क्या करना है, चिमनी लगा रहे हो, लोगों को होता है चिमनी लगा रहे हैं एग्जॉस्ट फैन क्यों लगाना, यार एग्जॉस्ट फैन लगाओ, चिमनी, एग्जॉस्ट फैन, विंडो, ये तीनों चीजें आपके अगर किचन में रहेंगी तो आपके मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, आपके दाग धब्बे नहीं रहेंगे, दो धुआं के पार्टिकल नहीं रहेंगे। तो मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ। काफी लोगों को होता है कि सर चिमनी लगा रहे हैं और जब एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे वो बहुत बेकार सा दिखता है। आजकल इतने ट्रेंडी आए हैं, पॉली कैप के हैं, एंकर से हैं, कुछ ऐसे वो दिखते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं, मतलब एक अलग लुक आपके मॉड्यूलर किचन में ले आएंगे अगर ऐसे एग्जॉस्ट फैन लगेंगे। काम का काम हो गया, देखने में अच्छे लगे। तो क्या बोल रहा हूं मैं, चिमनी, एग्जॉस्ट फैन और विंडो, ये तीनों चीजें होंगी तो बढ़िया से आपकी किचन मेंटेन रहेगी, नहीं तो दिक्कतें आने वाली हैं। अगला इसी में होते हैं, आजकल क्या ट्रेंड है कि ग्लास लगाया जाता है किचन में, तो देखने में बहुत अच्छा प्यारा लगता है क्योंकि ट्रेंड है। लेकिन ग्लास में क्या होता है, दाग धब्बे ज्यादा दिखते हैं, स्टेन ज्यादा दिखते हैं, तो मेंटेनेंस करनी पड़ सकती है। तो रिकमेंड है कि जितना कम लगाओ उतना अच्छा। और इसमें जो टेक्सचर वाला होता है उसको दाग धब्बे थोड़े कम दिखते हैं एज कम्पेयर टू, तो ये आप लगा सकते हो। फ्रॉस्टेड जो रहते हैं ऐसे पैटर्न रहते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या करनी है, जो हम किचन में हैंडल लगाते हैं, ठीक है, हैंडल आजकल एक तो ट्रेंड में नहीं है, इतने अच्छे नहीं दिखते, दूसरी उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है क्योंकि डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर टिकते हैं आके। कुछ ऐसे हैंडल होंगे तो और ज़्यादा डस्ट रहेगी, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ हैंडल लेस के साथ जाओ। हैंडल लेस एक तो ट्रेंडी भी है और मेंटेनेंस थोड़ी कम करनी पड़ेगी, खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो हैंडल लेस किचन रिकमेंड करता हूँ। अगला इसी में क्या करना, जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं वो आज के लिए कि आपके माइक्रोवेव का, आज नहीं लगा रहे हो माइक्रोवेव लेकिन फ्यूचर में लगाने वाले हो, एयर फ्रायर नहीं लगा रहे हो लेकिन फ्यूचर में लगाने वाले हो, काफ़ी आइटम्स होती हैं जो डे बाय डे क्या हो रही हैं आपकी किचन्स में आ रही है। अभी इंडिया में इतनी नहीं है लेकिन डेली हर साल बाद नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो वो लगाने के लिए आपके पॉइंट्स होने चाहिए। फ्यूचर के लिए 2-3 पॉइंट रखो, कैबिनेट रखो, क्योंकि सामान बढ़ेगा तो किचन को फ्यूचर प्लान के लिए डिज़ाइन करो। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, मतलब 13 चीज़ें हैं, ये 13 चीज़ें आप करोगे तो थैंकफुल होंगे, आपकी वाइफ भी करेगी, आपकी मम्मा भी करेंगी, और जो काम करने वाला है किचन में वो भी करेगा कि मेरी किचन अच्छे से बनाई है, मेरे को ना कमर दर्द होती है ना कोई दिक्कत आती है। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस पे 3-4 वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ, उनमें भी काफ़ी बातें की हैं जो डिज़ाइन रिलेटेड है। इसमें मैंने 13 बातें वही बताई जो हेल्पफुल होंगी, जो काम करने वाला है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो आपकी किचन को गंदा दिखाती हैं, ट्रेंडी नहीं दिखाती हैं, तो उन पर बात कर चुका हूँ, एक अलग से प्लेलिस्ट है वो देखो। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई कंसल्टेशन लेनी, आप कॉल करो, हम उठा लेंगे।